तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप पूरा दिन हसल कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो है, और वही तुम्हारा कोई और फ्रेंड सेम काम करता है, शायद तुमसे कम मेहनत करता है, बट ही इज फ्लाइंग हाई। देखो, हम अक्सर सोचते हैं कि शायद कहीं हम में ही कोई कमी है, बट I read this chapter 18 from the Atomic Habits and it's changed my perspective. It says कि भाई गलती तो आपकी मेहनत में नहीं है, आपकी गेम में है। देखो, जेम्स क्लियर जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने इस बुक में बहुत ही पावरफुल लाइन बोली है, पिक द राइट हैबिट एंड प्रोग्रेस इज इजी, पिक द रॉन्ग हैबिट एंड द लाइफ इज स्ट्रगल। सो बेसिकली लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो स्विम कर रहे हैं अलोंग विद द फ्लो, और एक वो जो लड़ रहे हैं अगेंस्ट द फ्लो। तो अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें वो गेम खेलना पड़ेगा जहां ऑड्स आर इन योर फेवर। लेकिन पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा गेम कौन सा है? देखो, बुक्स में जेम्स ने एक सिंपल फिल्टर दिया है, और ये क्वेश्चन तुम आज खुद से भी पूछ सकते हो। नंबर 1, व्हाट फील्स लाइक फन टू मी बट वर्क टू अदर्स। देखो, वो कौन सा काम है जो बाकी लोगों को पेन देता है बट तुम्हें वो पेन एंजॉयबल लगता है। तुम्हारी मेड फॉर दिस निशानी यही है, जब तुम्हारा दर्द बाकी लोगों के दर्द से कम हो। नंबर 2, व्हाट मेक्स मी लूज ट्रैक ऑफ टाइम। देखो, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, एथलीट्स हो या आर्टिस्ट, देखो टॉप परफॉर्मर्स हमेशा जोन में होते हैं और काम करते हैं, राइट? इफ यू डू द थिंग्स दैट यू एंजॉय, यू विल नॉट बी बॉदर अबाउट टाइम। देखो, अगर घड़ी देखनी पड़ रही है बार बार, तो शायद तुम गलत गेम खेल रहे हो। नंबर 3, व्हाट कम्स नेचुरली टू मी। देखो, सोसाइटी में आसपास के लोग, आपकी कम्युनिटी कुछ भी बोले, डोंट लिसन देम, उनकी आवाज को म्यूट कर दो। अंदर से खुद को पूछो, कब तुम्हें लगता है कि दिस इज द रियल मी? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी चीज में बेस्ट नहीं हो, तो क्या करें? देन ऑल्सो ऑथर स्पेसिफाइज दैट क्रिएट योर ओन गेम। सो बुक में एक एग्जाम्पल दिया है स्कॉट एडम्स का, जिन्होंने दिलबर्ट कॉमिक बनाई। देखो, वो ना बेस्ट आर्टिस्ट थे ना बेस्ट कॉमेडियन, बट उन्होंने ड्राइंग्स और बिजनेस जोक्स को कंबाइन किया और एक नई कैटेगरी बना दी जहां उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। स्पेशलाइजेशन इज पावरफुल। देखो, जितना तुम स्पेसिफिक स्किल मास्टर करोगे, उतना कंपटीशन कम होगा। देखो, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में भी समझा, जीन्स मैटर करते हैं, बट जीन्स ये नहीं बताते कि तुम सक्सेस हो पाओगे या नहीं। वो बस ये बताते हैं कि तुम्हें मेहनत कहाँ करनी चाहिए। देखो, वर्क हार्ड ऑन द थिंग्स दैट कम इजी। तो आज दूसरों की हैबिट्स को कॉपी करना बंद करो, चीजें एक्सप्लोर करो। देखो, पहले 80 to 90% टाइम स्ट्रैटेजी पे लगाओ जो आपके लिए काम करती है, और बाकी की 10-20% टाइम नई चीजें एक्सप्लोर करने में लगाओ। अब देखो यार, जिंदगी छोटी है, तो उस गेम को खेलने में वेस्ट मत करो जहां तुम पहले से ही हार रहे हो। फाइंड योर ओन फ्लो, फाइंड योर गेम। और अगर ये बात दिल पे लगी तो कमेंट में लिखो, आई विल फाइंड माई गेम। सी यू इन द नेक्स्ट वॉक। कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग।